Hello guys, welcome back to my channel Beauty in Commerce. In today's video we are going to discuss about CSET पेपर पैटर्न। आपने थंबनेल देखा होगा, CSET पेपर पैटर्न के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बेसिकली CSET पेपर देने के लिए कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कोई भी 10th पास स्टूडेंट, इवन 12th पास स्टूडेंट या कोई ग्रेजुएट है, किसी ने सीए एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है, कुछ भी आप एलएलबी कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, कुछ भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, सीसेट का पेपर दे सकते हैं। वो बेसिकली सीसेट जो एग्ज़ाम होता है क्यों होता है, क्योंकि जो बच्चे इन फ्यूचर सीएस करना चाहते हैं उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये गाइस एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। वो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देते हैं जो सीएस करना चाहते हैं। सीसेट पेपर जो है बेसिकली 200 मार्क्स का आता है और 120 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं और इसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे फर्स्ट है, हर एक सब्जेक्ट 50 मार्क्स का आपका आता है और जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो बिजनेस कम्युनिकेशन का होता है। सेकंड इज़ लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। थर्ड सब्जेक्ट इज़ इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फोर्थ लास्ट सब्जेक्ट इज़ करंट अफेयर एंड प्रेजेंटेशन स्किल। ये 4 सब्जेक्ट आपके बेसिकली होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट सब्जेक्ट है जो बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या आता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उसके मन में ये रहता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें सारा इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश में फोकस करना पड़ेगा, तभी हम इसको पास कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है। इसमें 4 सब्जेक्ट जो हैं वो कम्युनिकेशन के बेस पर हैं। किस तरह से हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, कि हम बोल के करते हैं, ओरल करते हैं या फिर रिटर्न करते हैं। हम कोई बिजनेस में इंटरनल कम्युनिकेशन होती है या फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है। बेसिकली तो वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से। साथ के साथ इसमें कुछ इंग्लिश के बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस भी आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे टेंसेज हो जाते हैं, हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हो जाते हैं, हमारे काफ़ी सारे इंग्लिश के जो भी हमने 8th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश पढ़ा था वो सब इसके अंदर आता है। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती कि हम इंग्लिश पढ़ेंगे और एक एक चीज़ हमें रटनी है। नो, आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कीजिए, आप इसको इजीली पास कर पाएंगे। क्योंकि इसमें बेसिकली जो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन होता है वो कहाँ से आता है, कम्युनिकेशन से आता है। कि हम कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं, इन फ्यूचर हम बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे। वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सेकेंड सब्जेक्ट इज़ लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। गाइज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो के पर्पज़ से कि आपको किस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, आप सीसेट एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। सेकेंड सब्जेक्ट आपका आता है 50 मार्क्स का होता है, वो होता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड में क्या आता है, ये होता है आपका 25 मार्क्स का और लॉजिकल रीजनिंग भी होता है 25 मार्क्स का। लीगल एप्टीट्यूड में आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन आपका संविधान क्या कहता है, आपको उसके काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर आपको इसको डिफ़िकल्ट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी होता है ना कि आर्टिकल 15 हमें क्या बताता है। आर्टिकल थोड़ा थोड़ा आप ऊपर से पढ़ेंगे तो भी आपको इसका क्लियर हो जाएगा। हमें टॉर्ट बताता है कि हम कुछ गलत करते हैं किसी के साथ तो हमारे साथ क्या होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, हम काफ़ी सारे लॉज हम लीगल एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं जो कि आपके लिए किस में आएगा, 25 मार्क्स के अंदर आएगा। इसी के साथ दूसरा सब्जेक्ट जो दिया गया है आपको लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग को ईजी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें तो आपका ये मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। यस गाइस, लॉजिकल रीजनिंग आपका हमेशा मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप इसमें लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। आप बचपन से आपको पता है कि सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में छुपता है, मतलब कुछ लॉजिक लगाने वाली बात होती है। अब आप बताइए 9 बज रहे हैं, 9 बजने के 2 घंटे बाद क्या बजेंगे, आप लॉजिक लगाएंगे 11 बजेंगे ऑब्वियसली। अगर आप थोड़ा भी लॉजिक लगाएं तो आपको 25 मार्क्स जो है वो मतलब गेनिंग के तरह हो जाते हैं, मार्क स्कोरिंग हो जाते हैं कि आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। लीगल एप्टीट्यूड में आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको इसमें फोकस करना होता है। लॉजिकल रीजनिंग अगर आप थोड़ा भी लॉजिक लगाएं तो भी आपका हो जाएगा। थर्ड वन सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक, अगर कोई 12th पास स्टूडेंट या फिर 12th से ऊपर कोई
बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो आपको पता ही होगा इकोनॉमिक आपने 12th क्लास में 11th क्लास में बहुत पढ़ी हुई है। अगर आप देखोगे इस बार जो इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट्स आते हैं वो बेसिकली 11th-12th के ऊपर ही बेस होते हैं। सो आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम इकोनॉमिक्स का सब जो भी चैप्टर्स आते हैं वो 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। सो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंट भी आपने पढ़ा था 11th और 12th में, इन्वायरमेंट आपका सारा आता है। बिजनेस स्टडीज़ एक सब्जेक्ट होता है, आपको पता ही होगा, उसमें आपने सब कुछ पढ़ रखा है। बट थोड़ा थोड़ा आप इन दोनों के ऊपर भी ध्यान देंगे तो आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। और लास्ट वन सब्जेक्ट जो सबको घबराता है कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगा, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगा, दैट वन इज़ करंट अफेयर एंड प्रेजेंटेशन स्किल। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा बच्चों का डर रहता है कि करंट अफेयर मैं कैसे करूँगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा, करंट अफेयर बहुत हार्ड है, कितना सब कुछ मुझे इसको अंदर पढ़ना पड़ेगा। सो मैं आपको बता दूँ कि आप करंट अफेयर्स को दिन में 15 से 20 मिनट भी आप पढ़े ना तो आप सबसे हाईएस्ट मार्क्स करंट अफेयर में क्या कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे। अब आप सोच होंगे मैं तो बेवकूफ़ हूँ कि मैं करंट अफेयर्स को ऐसे कह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। यस गाइस, आप अगर पिछले पास्ट स्टूडेंट्स का सर्वे करेंगे तो हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट्स के करंट अफेयर्स में ही आए हैं। करंट अफेयर्स बच्चे कैसे पढ़ते हैं आप देखिए, गवर्नमेंट आपके लिए क्या क्या कर रही है। नीति आयोग लेके आ रही है, 5 ईयर्स प्लान्स हुआ करते थे, 5-5 सालों में एक प्लान्स बनाए जाते थे। अब उसकी जगह पे गवर्नमेंट ने क्या लेके आ गई, जो हमारे नरेंद्र मोदी है वो नीति आयोग लेके आई है। सो अगर आप लॉजिकली सोचें हमारे लिए क्या हो रहा है, क्या चीज़ें नई आ रही हैं, सो आप इसको एक स्टोरी की तरह पढ़िए कि 1975 में ये होता था, आज के टाइम में ये है, तो आप इजीली आपको उसको अवेल कर पाएंगे। अब आप ही सोचिए ना, आपको याद है कि आपने 8th बर्थडे पे आपने क्या किया था, याद होगा, कुछ भी आपने नई चीज़ करी होगी 8th बर्थडे पे। आपका लेट सपोज आपको जब आप 8 साल के हुए थे आपके पापा ने आपको लैपटॉप ला के दिया था, आपको आज भी याद होगा कि 8th बर्थडे पे आपको लैपटॉप मिला था। ऐसे ही डेट्स यहाँ पे याद करनी करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स को आप हार्ड मत लीजिए, अगर आप थोड़े थोड़े MCQs करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, एज ए स्टोरी पढ़ने की कोशिश कीजिए तो आप इजीली अवेल कर पाएंगे। और सिर्फ 20 मार्क्स का आता है, और सब सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे 25 मार्क्स 50 मार्क्स, सिर्फ 20 मार्क्स आता है। 20 मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं। और आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे करंट अफेयर्स में बहुत डर लग रहा है, तो आप एक काम कीजिए ना, आप प्रेजेंटेशन स्किल पे फोकस कीजिए। प्रेजेंटेशन स्किल पे इतने ज़्यादा फोकस कीजिए कि आपके 30/30 आए, 20 मार्क्स का आपको फोकस करना ही ना पड़े, दोनों मिला के 50 मार्क्स है ना। आपको मैं एक बात बता दूं, आपको ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं सब में 20 मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं और ऑल ओवर आपको 100 मार्क्स लाने हैं। सो देखा जाए, अगर आपको लगता है कि आप किसी 2 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट में आप वीक हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट पे इतना ज़्यादा फोकस कीजिए कि आपको उस चीज़ के लिए करना ही ना पड़े। सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे कहते हैं मेरे से लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, लॉजिकल रीजनिंग बहुत हार्ड है, उसमें माइंड लगाना पड़ता है। सो आप लीगल एप्टीट्यूड पे जाइए, कुछ भी ऐसा करके कीजिए कि आपको 50 मार्क्स, चारों सब्जेक्ट में से 50 मार्क्स में से एटलीस्ट 20 मार्क्स आ जाएं। और आपको 20 मार्क्स लाने के साथ साथ थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स भी लाने हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑल ओवर 200 में से ऑल ओवर एग्रीगेट आपको कितने लाने हैं, 100 मार्क्स लाने हैं। सो सब मिला के आपको 100 मार्क्स आने ज़रूरी है। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो 20 मार्क्स आपको नेसेसरी होते हैं। सो और गाइज मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कोई भी वीडियो अगर आपके लिए बनाऊं कि आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कुछ वीडियो बनाऊं, कुछ आपको सिलेबस बताऊं, तो आप शॉर्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे बताइए, 2 दिन के अंदर वीडियो आपको मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि वैसे तो काफ़ी सारी फैकल्टीज़ हैं जो आपको CSET का बहुत अच्छा डीपली आपको नॉलेज देती हैं, लाइक CS CART इंडिया बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप CSWT की प्रिपरेशन ईजिली कर पाएंगे। और यस अकेडमी है, आपकी यूनिक अकेडमी है, काफ़ी सारी फैकल्टीज़ ऐसी हैं जो आपको अच्छा कोर्स प्रोवाइड करा रही हैं। सो इससे भी अलग आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैं आपको डीपली किसी चीज़ का मीनिंग बताऊं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं खुद अपनी उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊँ। सो आपको ईजिली सब कुछ समझ आ गया होगा CSET पेपर में क्या क्या आपको करना है। आप ये देखिए, अगर आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं है तो आप कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस कीजिए।
लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में, इन दोनों में अगर आपको लगता है कि आपका लीगल एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है तो आप लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे से पढ़िए। मतलब जिस सब्जेक्ट पे आप फोकस कर सकते हैं आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप दूसरे सब्जेक्ट को ऐसा नहीं हो कि मतलब आप एक चीज़ नहीं कर सकते तो दूसरी चीज़ भी नहीं कर सकते। सो आई होप गाइज आपको पता चल गया होगा। अब बात आती है कि 35 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट में आते हैं। 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, आप सोचोगे 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर, सो ये कैसे संभव है? तो आपके 15 क्वेश्चन तो आते हैं 2-2 मार्क्स के और 20 क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्क्स के। सो टोटल 35 मार्क्स आते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। सो इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह की आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आप ये मत सोचिए कि मैं आपके लिए मुझे लाइक चाहिए, आप इसको वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब करें। आप लाइक या सब्सक्राइब मत कीजिए, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपका उसको सॉल्यूशन दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।